Assalamualaikum, I am Atif Suman and here is my group members. We are here to introduce the most famous personality of गुजरांवाला and chairman GDA अली अशरफ मुगल। आज हम जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने आए हैं वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक अच्छे सियासी शख्सियत और एक अच्छी समाजी शख्सियत के हामिल हैं। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। आज हम उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और एंटरप्रेन्योर बने और उनकी फैमिली ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया। मेरा नाम फ़ाखर अली है। जैसा कि मेरे बाकी दोस्तों ने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, हमारे इस प्रोजेक्ट का जो असाइनमेंट हमें मिली थी डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी की तरफ से कि एक सक्सेस स्टोरी लिखनी है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, सो हमने अली अशरफ मुगल साहब को चूज़ किया। तो आज हम मौजूद हैं उनके ऑफिस में। तो मैं आपसे बात इस टॉपिक पे करूँगा कि जो सक्सेस स्टोरी होती है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। मसलन बेशुमार हम स्टोरियाँ पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, रसाले पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है? ये आपकी शख्सियत को निखारते हैं, एक्चुअली ये आपको मोटिवेट करते हैं। समटाइम हम छोटी सी कोटेशन जो होती है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। हमारी जो सारे दिन की स्ट्रेस होती है या कोई भी परेशानी होती है, चंद अल्फाज पढ़ने से जो हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि वो हम रिलैक्स फील करते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट बड़ी गर्म जोशी से ये इसको चूज़ किया है। तो आज हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह एक ऐसी सक्सेस स्टोरी अली अशरफ मुगल साहब की क्रिएट करेंगे कि आप उसको पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट होंगे, तो और आपको समझने में इसकी मदद मिलेगी कि एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सक्सेस स्टोरी, वर्ड स्टोरी पे गौर करें। स्टोरी क्या होती है? एक पूरी जो स्ट्रगल होती है इंसान की, तो वो आपको सुनने को मिलेगी, तो आप उससे मोटिवेट होंगे। जी शुक्रिया। Assalamualaikum, I am Atif Suman and here is my group members. We are here to introduce the most famous personality of गुजरांवाला, Mr. अली अशरफ मुगल साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी अर्ली लाइफ क्या है और बर्थ प्लेस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो आई वॉज बॉर्न इन गुजरांवाला प्रीटी मच और आई हैव बीन रेज्ड इन गुजरांवाला। मेरी जो अर्ली है वो हाफिजाबाद रोड पे मेरी रहाइश थी और फिर उधर से 96 में वी मूव्ड आउट ऑन टू टीटी रोड और फिर वहाँ पे स्कूलिंग मेरी सारी बीकन हाउस की है। तो बस इसी तरह सारा जो है। फिर देन आई वेंट अब्रॉड फॉर माई लॉ डिग्री, माई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंने सारी इंग्लैंड से की और फिर उसके बाद आके प्रैक्टिस मैंने 2008 से शुरू कर दी। फिर मैंने 2 साल लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस की और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी और स्कैंस और गिफ्ट में पढ़ा भी रहा था। फिर उसके बाद फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स मैंने पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तब से। नहीं, आई हैव नेवर वांटेड टू बी अ बिजनेसमैन। मैं शुरू से पॉलिटिक्स करना चाहता था और मैंने लॉ की डिग्री भी इसीलिए की थी कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहता था। और जो लॉ की डिग्री है बेसिकली वो उसको करने की वजह भी ये थी कि जितने भी आपने बड़े लोग देखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कायद आज़म, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सारे लोग दे हैव बीन लॉयर्स। इधर भी नहीं, दुनिया में जहाँ पे आप देखेंगे देवर मतलब बाय एजुकेशन देवर लॉयर्स। तो ये बेसिकली मेरा एम शुरू से था। इसमें ना बहुत सारे हैं। मैं जी जिस तरह आप देखें कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, मतलब एग्जांपल्स हैं जिस तरह कोडैक की एग्जांपल है। कैमरे की रील बनाते थे, उन्होंने नहीं सोचा कि हमने उस पर जाना है। या आजकल अगर पहले आज से 5 साल पहले CD और DVD का बड़ा कारोबार होता था, अब लोग नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देख लेते हैं या ऑनलाइन देख लेते हैं। तो इसलिए आपने कोई भी कारोबार करना है तो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम। तो टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है और चीज़ें भी इवॉल्व होती हैं। GDA का चेयरमैन बनने का सफर हमारे से इमरान खान का एक विजन है कि हम ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसमें करप्शन, और मेरा इंतखाब तो सिर्फ इस बेसिस पे ही हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये करप्शन नहीं करेंगे और लोगों को वो करेंगे कि जो इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं वो लाएंगे। ठीक है सर, अब तक तब्दीली लेके आए हो इस चीज़। मैं वही आपको पहले जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि हम पेपरलेस इंशाल्लाह रजीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्यूटराइज्ड उस पर ट्रांसफर्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो आपने किया वो हमारे साथ, अभी तक इसमें मैं बताता हूँ बहुत सारे। सबसे जो बड़ा काम किया है वो है 1 विंडो ऑपरेशन। ये 2 साल के प्रोसेस को हम 60 दिन में लेके आए हैं, जो आज से पहले कभी एक ख्वाब था लोगों का कि वो करना। और आज आपने अगर अप्लाई करें, जैसे आपसे पता नहीं कोई दोस्त बैठे थे, उनकी 2011 की फ़ाइल थी, तो मैंने उन्हें कहा अब आज अप्लाई करें, 60 दिन बाद आप हम थे नसीले।
तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया लोगों को कि आपकी जो है आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है, आपकी रिश्वत ख़त्म हो जाती है, आप सीधा आएँ एक विंडो पे अपनी फाइल दें, उसी विंडो से अपना अप्रूवल लें। के अंदर आपने जो है वो सुनने में करप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा है जी। तो आप अभी चंद अर्सा होगा सिलेक्शन को, तो आपने किस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए? इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हम एक ना जैसे मैं आपको एग्जांपल्स वाइज बता देता हूँ। पहले मैं आपको जीडीए का पेरिफ्री बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि जीडीए का पहला पेरिफ्री है कि हमने जितनी भी डेवलपमेंट होनी है शहर में वो हमने करनी है। कुछ हमसे पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने शायद इसको ना शायद नहीं यकीनी तौर पे उन्होंने इसको मखसूस कर दिया था टू कंट्रोल्ड एरियाज़ ओनली। मगर हम से इंशाल्लाह सीएम साहब को हमने अपनी समरी भेजी है कि हम डेवलपमेंट का काम पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, वो अप्रूव हो जाएगी तो हम सारी डेवलपमेंट कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो स्पेशल स्कीम्स हम अप्लाई करते हैं तो वो स्कीम जिस तरह गुजरांवाला में भी एक कच्चा खैली रोड की 22 करोड़ रुपये की स्कीम है, नहर अपर चनाब है वो 26 करोड़ रुपये की स्कीम थी। तो इस तरह काफ़ी सारे ऑनगोइंग काम चलते रहते हैं, मगर अल्टीमेटली जो अथॉरिटी का काम है वो है हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंट्रोल करना। तो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अप्रूवल्स एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय अस। ये तो एक इसका फैक्टर है। दूसरा इसका फैक्टर है वासा, दैट इज़ वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। जितने भी शहर के इसके सीवरेज के इश्यूज़ हैं, जितने भी आप देख लें कि निकासी के जितने भी डिस्पोजल्स हैं वो सारे दैट आर अंडर आर अथॉरिटी। और इसके अलावा करप्शन का जो आपने क्वेश्चन किया था, करप्शन के क्वेश्चन के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको कोशिश कर रहे हैं कि पेपरलेस रजीम बना दें। पहले तो तकरीबन ये अरसा आप अगर आप अप्लाई करते थे हाउसिंग अथॉरिटी को अपनी किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए तो साल 2-2 साल फाइल पड़ी रहती थी। अब हमने उसको लिमिट कर दिया कि 60 दिन के अंदर हमने सोसाइटी पास करके जवाब देना है उस बंदे को। ये नहीं कि फ़ाइल हमारे पास आ गई और इधर भूल गए लोगों को। हम एक ड्रोन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिससे हम सर्वेस कराएंगे कि लोग अपनी हाउसिंग अथॉरिटीज़ में इरेगुलरिटीज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भी तीसरा हम मॉडल इधर हम जो ट्रांसफ़र का मॉडल हमारी एक सोसाइटी है तो उसकी ट्रांसफ़र्स का ऑलरेडी काम चल रहा है कि हम वो भी कंप्यूटराइज्ड और जिस तरह DHA करता है उन बेसिस पे हम भी मॉडल टाउन की ट्रांसफ़र करेंगे। तो इन सारे इकदाम का मकसद ये है कि इससे लोगों की इंटरेक्शन ह्यूमन इंटरेक्शन हमारे ऑफिस से कम हो जाए और सारा कंप्यूटर डिपेंडेंट हो जाए। बिजनेस सक्सेस स्टोरी आपने बताई, आपने जो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको सपोर्ट किया। हाँ, बिज़नेस सक्सेस स्टोरी तो यही है कि आप जो मेरे अपना बिज़नेस है सुपर एशिया के हवाले से वो आई थिंक इट्स अ सक्सेस स्टोरी और उसके पीछे जो एक वन वर्ड इज़ दैट इज़ क्वालिटी। तो इसका हमारी कंपनी ने आज तक कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज तक हम मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे नहीं हुआ कभी। सर सुपर एशिया का पोर्टफोलियो क्या, मशीन्स के अलावा बाइक्स भी हैं, इस तरह का पोर्टफोलियो मैं बता मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रुप है वी स्टार्टेड इन 1975 और उधर से एक ट्रांजिशन पीरियड है। उसके बाद सबसे पहले वॉशिंग मशीन से शुरू किया, वॉशिंग मशीन के बाद रूम एयर कूलर हैं, वाटर गीजर्स हैं, वाटर डिस्पेंसर्स हैं और माइक्रोवेव ओवन्स हैं। फिर उसके अलावा कमर्शियल एयर कूलर्स और कमर्शियल वाटर कूलर्स हैं। फिर ये ट्रांजिशन करते करते कंपनी ने फिर देन वी स्टार्टेड ऑफ विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दैट इज़ वी स्टार्टेड ऑफ समवेयर इन 2000, दैट वाज वी आर मैन्युफैक्चर असेंबलिंग मोटर बाइक्स एंड ऑटो रिक्शाज। फिर उसके बाद अगला जो ट्रांजिशन हुआ फिर हमने दिस इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड विच इज़ कॉल्ड हार्डीज़, दैट इज़ ऑपरेटेड बाय अस इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान का एक्सेप्ट सिंध वी आर दी फ्रेंचाइजी ऑफ हार्डीज़ इन पाकिस्तान, ऑपरेटर्स एंड फ्रेंचाइजी हम हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं इंसुलेशन मटीरियल्स के हवाले से हमारा एक है सुपर एशिया सेफलाइन के नाम से, वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरह का अभी तक ट्रांजिशन लेटली बड़ा लास्ट जो प्रोडक्ट है ब्रांड है वो हमने वर्लपूल एक आता है अवन्स एंड हीटर्स एंड ACs और वॉशिंग मशीन, वो पाकिस्तान के फ्रेंचाइजी हम हैं उनके। सर अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो हमने देखा है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो आप जो लास्ट इलेक्शन होगा इसको लेके अब क्या आपने सीखा है, कुछ फेलियर्स, कुछ जो आपने इससे सीखा हो कि यार ये इलेक्शन मुझे कुछ सिखा के गया तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं करना, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी? यकीनी तौर पे कुछ कमियां रह गई होंगी और मैं समझता हूँ वो कमियां शायद राब्ते का फुकदान होगा और
कुछ जब ये लोग जो गवर्नमेंट में बैठे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फैक्टर समझता हूँ वो ये है कि उन्होंने लोगों को लीगल और इलीगली बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज किया। तो हमने कभी अपोजिशन में रह के तो यकीनी तौर पे हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, मगर ये जो उनसे डिफरेंस हमने क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम थाने और कचहरी की सियासत नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को एक्चुअल रिलीफ देने की सियासत कर रहे हैं कि लोग डोर स्टेप पे, मतलब सड़कें नालियाँ तो हैं ही हैं, मगर एक मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने हल्के में 5-6 पार्क्स बनवा जाऊँ। मेरी कोशिश ये है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर दें। मेरी कोशिश ये है कि BHUs जो बने हैं वो ऑपरेट हो जाएँ। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इस पर मैं बल्कि आपको बताऊँ कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं उनकी आप लिफ्टिंग में बहुत काम कर रहे हैं, और जल्दी आपको इंशाल्लाह हम कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। बिजनेस साइड में और पॉलिटिकल लाइफ में कोई चैलेंजेस भी है फेस करना पड़ेगा? यार टाइम नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और दूसरी बात है, इट इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल, इट इज़ एन अनथैंकफुल जॉब कि लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं। आप 10 काम करते हैं, एक रह जाए तो लोग कहते हैं जी देख हमारा तो कुछ किया ही नहीं है। तो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस विच इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट इंशाल्लाह आई हैव नो फाइनेंशियल एम्स व्हाइल कमिंग टू पॉलिटिक्स। अल्लाह हैज़ गिवन मी इनफ कि मुझे कोई ऐसी वो नहीं है, तो सिर्फ एक ही कोशिश और ख्वाहिश है कि जो डिलीवर कर सकते हैं वो कर दें, जो आसानी बांट सकते हैं वो बांट दें। आप अपने पॉलिटिकल कैरियर का क्या फ्यूचर देखते हैं? यार मैं देखता हूँ कि बड़ा ब्राइट है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर। उसकी वजह ये है कि हम सब लोग चेंज के लिए आए हैं, और चेंज विद इन आवर सेल्व्स है। चेंज मैं समझता हूँ कि हमने चेंज इसलिए करना है कि एक अगर इमरान खान ने एक तब्दीली का नारा लगाया तो वो एक सोच की तब्दीली का नारा है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आए हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से, और आप नेशनल जो मैक्रो लेवल की पॉलिसीज़ हैं वो आप देखेंगे बहुत बेहतर जा रही हैं। ठीक है, एक माफिया का मुकाबला है, सारा कुछ है, मगर मैक्रो लेवल पे हम समझते हैं कि मुल्क ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स के जो हैं, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं और वैसे भी रीजन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑन द हायर साइड है। सर आप माशाल्लाह वेल स्टेबल हैं, तो एक कौन सी वो ऐसी खूबी होनी चाहिए इंसान में जो इंसान फॉलो करे उसको और अपने एक मुकाम तक पहुँचे? यार मैं तो यही कहूँगा कि बी ऑनेस्ट टू योर कॉज, जो भी आप काम कर रहे हैं बी ऑनेस्ट टू इट। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर है वो है पंक्चुअलिटी का। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, ये जो लोग हैं ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग जो जिसको इग्नोर करते हैं। जितने भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो एफर्ट, मेहनत है और फिर लक है, और लक भी उनका दरवाज़ा खटकाती है जो मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप घर बैठे हैं तो आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए। जब आपने काम करना है तो फिर चांस बनना है। तो हार्ड वर्क कम्स फर्स्ट एंड देन योर लक प्लेज द पार्ट। सजेशन ये है, बी पंक्चुअल, वेक अप अर्ली एंड बी ऑनेस्ट टू योर कॉज। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया।